है सतगुरु रविदास जी के मंदिर में, गुरु घर के अंदर जो सतगुरु रविदास जी का गुरु घर है। इस गुरु घर में पहली बार मैं आज प्रवेश कर रहा हूँ। मैं कभी भी नहीं गया हूँ किसी भी धार्मिक स्थल पर, और ये मेरे लिए खुशी की बात है क्योंकि मेरे साथ दो प्रधान आए हुए हैं ये, और अब इनका बुढ़ापे का टाइम चल रहा है तो कमरे इन्हें खाली करवा के देने हैं मुझे, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप सब लोग भी आइए, देखिए ये हमारी विरासत है। हम कहाँ जाते हैं जहाँ हमें कोई नहीं बुलाता, लेकिन हमें जहाँ जाना चाहिए वहाँ हम कभी नहीं जाते। ये हमारे आश्रम है। जरूरी ये नहीं कि विरासत में क्या मिला, जरूरी ये है कि विरासत को दे के क्या जाएंगे। संतों के संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के द्वारा ये स्थापित है, और मुजफ्फरनगर के अंदर आन बान शान पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा भगवान सतगुरु रविदास जी महाराज का सबसे बड़ा घर है ये। तो आज मैं इसमें पहली बार मस्तक टेकूंगा और देखता हूँ क्या होता है आगे आगे। सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में मैं नमन करता हूँ। आज मैं पहली बार यहाँ प्रवेश कर गुरु रविदास जी महाराज के दरबार में। मेरे आगे आगे प्रधान जी हैं। जी जय हो गुरु रविदास की जय हो। आप भी बजाइए, आप बजाओ। ये लो इधर आओ, चालू है। ये सतगुरु ऊपर क्या है ये मुझे नहीं पता जी, लेकिन एक बात का मुझे ताज्जुब हुआ। क्यों जी? ये खुलेगी कैसे? खोलो खुल जाएगी। ये क्यों खोल लगा रखे इन्होंने? ये सतगुरु की प्रतिमा है। आप चाहिए मैं क्रम भेज दूँ व्हाट्सएप पे फोटो जी। इधर देखो प्रधान जी, अब आप सब लोग। हाँ, पैसे बाद में गिनना, रुक जाओ। जय हो। एक मिनट प्रधान जी, अब इधर देख लो। खींच देता फोटो। आगे शुरू कर दे। सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। जय भी नमो बुद्धाय। वो कह रहा है चश्मा पालना भी एक बार। सतगुरु रविदास जी महाराज की जय हो। जय। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ बाबा साहब विराजमान है, और बहुत अच्छा मन को सुकून लगेगा। ये इन्होंने यहाँ पैसा भी लगाया हुआ लोगों ने, संतों ने, महाराजा ने, दूर दूर से जो लोग आए हैं। आप सब लोग भी जब भी आए अपने तीर्थ स्थलों पर आए, इस गुरु घर में आए। ये गुरु घर हमारा है, और इसमें आना आप सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है जी। हमारे प्रधान जी मुआयना कर रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडक भी है जी। पैसा लगाया हुआ है, भगवान बुद्ध के नाम पे पैसा लग रहा है, सतगुरु रविदास जी के नाम पे पैसा लगा रहे हैं लोग।
लेकिन हमारे लोग कहाँ जाएंगे? जय माता की, जय वैष्णो देवी, जय शेरावाली मैया। अपने स्थलों पर नहीं आएंगे पूजा करने के लिए। गुरु घर है ये देखिए वाइट ही वाइट लगा पड़ा है। देखो सदगुरु रविदास जी का कितना अच्छा डेकोरेशन बनाई हुई है ये देखिए। ये हैं हमारे स्वामी जी महाराज। ये कौन से महाराज? मंगलानंद जी महाराज। श्री श्री 108 स्वामी चेतानंद जी महाराज और 108 स्वामी मंगलनाथ जी। 108 का मतलब तो मैं नहीं जानता कि क्या होता है, लेकिन जो भी है अच्छा है, जैसा भी है चलते रहिए। और भी है, सब पर चलो। तीसरी मंजिल है ये, है जी। डेकोरेशन और लुकिंग बढ़िया यहाँ करी गई है। अब यहाँ देखते हैं कौन कौन से महाराज जी। स्वामी कुछ प्रधान जी बताएंगे इनके विषय में, स्वामी जी के? नहीं, बात अच्छा करते हैं। देखो, चलिए चलिए ऊपर। हाँ, हम 3 है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि वाले। आज मैंने इन्हें सब चढ़ा दिया। देखो ये आ गए हैं हम बिल्कुल लास्ट फ्लोर ये। और ये जो चीज़ है साथियों, मैं आपको बता दूं, बहुत ही दूर दूर से यहाँ हैं। ये देखिए पूरा का पूरा इतनी ऊंची ये बुर्ज बनाई हुई है और 4 मंजिल पर हम हैं यहाँ। तो ये जो है, ये आप देखिए, ये पूरा आश्रम है। यहाँ लोग आते हैं जाते हैं। हरिद्वार पास में पड़ता है क्या यहाँ? लेकिन ये जो है, ये सामने घाट वगैरह है, ये हैं, ये इस तरीके से डेवलप करा गया है जैसे कि NH-24 पर गढ़गंगा, यानी कि इधर के लोग गढ़गंगा ना जाएं तीर्थ पर, और इधर ही जो है वो लोग जो है अपना वो करते रहे। तो उन्हीं की तर्ज पर ये बनाया गया। चारों ओर यहाँ मंदिर ही मंदिर बने हुए हैं। और आप सब लोग भी जब भी चीज़, वैसे तो सतगुरु के घर पर हमें सब आना चाहिए, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले आप लोग यहाँ विराजमान जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ आप लोगों को आएंगे तो आपको एक अपना इतिहास पता चलेगा। बाकी तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा जी। ये देखिए कितनी बड़ी वो है ये। अब इसका क्या रोल है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन चलो ठीक है। आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। देखते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये देखिए, ये नदी का किनारा है और यहाँ चारों ओर से ये गौ आश्रम है। ये गौ है, गाय गाय धरा, ये गाय पाल रखे इन लोगों ने। गाय धरा ऐसी चीज ही पहले ये चारों गढ़गंगा की तरह ये विकसित करा गया है। ये सामने देखिए, इस तरीके से गढ़गंगा में भी तस्वीर लगी हुई है ना वो। ये लीजिए, ये आ रहे हैं शिव जी महाराज जो यहाँ स्थापित हैं। इसके पीछे ही अमलदास जी महाराज का बंदे का वो आश्रम उतरा उसकी बराबर में खड़ा हुआ है। ये पूरा रोड है और ये विकसित है। ये सब दलित हनुमान जी घूम रहे हैं। चलो जी सर, चलो जी। प्रधान जी कैसा लगा आपको आके? बहुत बढ़िया, बहुत समाज की धरोहर है जी। और जो हमारी संस्कृति दबी पड़ी है उसको यहाँ उखाड़ने का काम किया गया। जी जी जी। समाज को जताने के लिए, जगाने के लिए जो संस्कृति हमारे महापुरुषों की हमारे रही है,
कर्णधारों की जी। उसको यहाँ उजागर किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु रविदास जी का आश्रम, ये आप देख रहे हैं, सतगुरु रविदास जी का आश्रम है ये, सुक्करताल, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। आप सब लोग अपने गुरु के घर में ज़रूर आएँ, चाहे गुरु जी की जयंती हो, चाहे गुरु जी के प्रवचन हो, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। दूसरों के घरों में ताक झाँक करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने घरों में अपनी विरासत को संभालने की ज़रूरत है। आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, सभी साथियों को सहयोग करें। और इसमें जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, यहाँ देखिए बगीचा वगैरह है, सब कुछ है। हमारे पास अपनी इतनी विरासत है कि हमें दूसरों की विरासत में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे लोगों की एक आदत बनी हुई है कि हम जाएंगे वहाँ जहाँ हमें कोई नहीं बुलाएगा। हम वहाँ कभी नहीं जाते जहाँ हमें लोगों को बुलाया जाता है। तो आप सब लोग आइए, भगवान बुद्ध की शरण में आइए, परम पूज्य बाबा साहब की शिक्षा ग्रहण कीजिए। और ये इतनी अच्छी विरासत यहाँ बनाई जा रही है, ये देखिए चारों ओर से मैं दिखाता हूँ आपको, ये पूरी विरासत बनाई जा रही है। ये देख रहे हैं आप, ये कितनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण है। मैंने अभी पूरी कवरेज करके आपको दिखाई है। तो आप लोग सम्मान एक अधिकार, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम। श्रद्धा से जो भी लोग देते हैं जी। उसी से काम चलता है। और एक बार गल्ला इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भंडारा भी परमानेंट है। जी जी जी। तो उसकी व्यवस्था के लिए लोग श्रद्धा से देते हैं, वही यहाँ भंडारे में खर्च होता है। तो इसके मतलब इसमें कुछ लोग केयर टेकर या वैसे अध्यक्ष कौन है यहाँ के? अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष और महंत सत्यानंद जी महाराज हैं। अच्छा। और मैं सचिव हूँ, शुरू से ही सचिव हूँ जी। कमेटी हमने ही बनाई थी कभी। अच्छा जी। तो यहाँ बाहर से जो लोग दूर दूर से आते हैं, उनको रुकने की, बैठने की, रुकने की सारी व्यवस्था है, खाने की भी व्यवस्था है आने जाने वालों के लिए। जी। और इसमें जो लोग, आपका कुछ पेटीएम अकाउंट नंबर कुछ है जो बाहर से लोग आप लोगों को डोनेशन सदगुरु के चरणों में देना चाहें? अकाउंट नंबर था कमेटी का भी। हाँ। अब वो महाराज जी अपने खाते में डलवाते हैं। ऐसा क्यों? बस वो तो अभी जो है वो बार बार सवाल भी उठता है इसका। हाँ। तो ये होगा, इसमें डिसीजन हो जाएगा कमेटी का, कमेटी मीटिंग करेगी। जी जी। तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं जी, मेरा गांव करेड़ा है। करेड़ा? जी हाँ। अच्छा, करेड़ा मेरा देखा हुआ है। हाँ, मैं मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा अच्छा। तो जो टिकैत के सामने मजदूर यूनियन बनाई थी वो हमने ही बनाई थी जी। धोती लंगोटी पे, उसे अपने गांव में भी हमने बुलाया था जी। और जो है फिर जो है उसी दिन यूनियन का निर्माण हुआ, तो लोगों ने हमें ही इसकी जिम्मेदारी दे दी थी। जी। तो हम लोग बाखूबी निभा रहे हैं। मृतकों को जो पूरे देश में लागू है, ये हमने ही लागू कराया था सन 91 में। जी। पूरे देश में 89 में हमने लिया था। जी। सबसे पहले। तो आप करेड़ा के अंदर में कैडर कैंप देके आया था, एक लड़का है आपका यहाँ, दीपक कुमार एडवोकेट भी। हाँ है। जानते हो ना? हाँ हाँ, मेरा मित्र। में रात को 2 साल पहले अभी जो है कार्यक्रम हुआ था जी, उसमें मैं रात को गया था बाबा साहब की जयंती मनवाने के लिए। आप वहाँ थे नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, मैं यहाँ ही रहता हूँ, है नहीं? तो आपका जो क्षेत्र है ये, इस साइड में भगवान बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा कम है, ऐसा क्यों है? ऐसा है जी, यहाँ रविदास मिशन के सब मानने वाले हैं जी। आई नहीं बात समझना जी। तो जो रविदासी हैं वे रविदास को मानते हैं, जी जी जी। बाबा साहब को मानते हैं। हाँ। वे दोनों को मानते हैं जी। लेकिन वे संविधान निर्माता के तौर पर और राजनीतिक बेस पर मानते हैं। जी। और रविदास जी जो है समाज सुधारक और जो है बड़े संत के रूप में माने जाते हैं। उनका ये आश्रम भी है, आपने हाँ जी, हाँ जी, देख लिया। मैं पहली बार आया हूँ सदगुरु के दरबार में, मैं कभी नहीं गया कभी भी। जी जी। तो बाबूजी ये और बताइए कि सदगुरु के जो घर है, ये घर जी, गुरु का जो ये घर है, इसके स्थान कहाँ कहाँ पे है? स्थान तो सभी जगह है जी देहात में। मुख्य जो स्थान है, स्थान जैसे बनारस के अंदर भी है, बनारस के अंदर भी है और पंजाब के अंदर भी बल्ला है। में है, पंजाब में बल्ला में है। अच्छा, बड़ा कुरुक्षेत्र? तो बल्ला में ही है, वे ऑल इंडिया पे बल्कि ऑल वर्ल्ड में चला रहे तो, बल्कि और वो कुरुक्षेत्र के अंदर भी है। कुरुक्षेत्र के जगह जगह हैं ये तो जो है, इनकी मैं उनकी कुछ वाणी वगैरह कुछ सीखी आपने? हाँ जी। वाणी वगैरह कुछ सीखी गुरु की? जी नहीं, आरती वगैरह? हम तो प्रवचन करते हैं बस। जी, एक आध प्रवचन बोलिए सदगुरु का। सतगुरु का तो प्रवचन ही है सारे जो है। एक आध तो पब्लिक को। उन्होंने जो है
लोगों को ये संदेश दिया कि जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ उन्होंने जो है आवाज़ उठाई, राजाओं महाराजाओं को झुकाया, ये सबसे बड़ी देन है उनकी। जी जी जी। और राजाओं और महाराजाओं को पहले उनकी लड़कियां वहाँ जाती थी, फिर जो है राजाओं को भी वहाँ पर जाकर झुकना पड़ा, नतमस्तक होना पड़ा जी। तो उनकी मान्यता थी, जो उन्होंने दिखा कि गंगा में पत्थर तराने की जो बात आई थी वो भी उन्हीं के समय में आई जी। देखिए जो है सभी ब्राह्मणों ने जब उनका विरोध किया तो वहाँ ब्राह्मणवादी लोग भी गए, उन्होंने अपने मंत्र पढ़कर जो पत्थर छोड़ने की कोशिश करी जी। लेकिन उनके तैरे नहीं जी। और रविदास जी महाराज जी ने जो है अपना एक मंत्र में ही जो पत्थर छोड़ा तो वो पत्थर तैरता हुआ चला गया, तो उससे जो है उनकी महत्ता को बड़ा बल मिला। फिर राजा महाराजा भी उन्हें मान्यता देने लगे थे उस समय। हमारा गुरुजी ये मानना है कुछ, हाँ बताइए। कि मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है किसी का भी, जी जी कि सदगुरु रविदास जी को जो हम पढ़ते हैं जी तो उसमें 90% खुशबू ब्राह्मणवाद की आती है। जैसे कि बहुत सारी, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बताइए। जैसे कहा कि मन चंगा कटोटे में गंगा, जी कहा उन्होंने कुछ और दिखाया गया कुछ, क्योंकि बुद्धिज्म जो कहता है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई जो भी चीज़ की उत्पत्ति है वो मन से है। भगवान बुद्ध ने कहा मन, अपने मन पर कंट्रोल रखो। सदगुरु रविदास जी ने भी वही कहा कि मन चंगा, मन साफ है तुम्हारा, हाँ, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। तुम्हारे जो काम कर रहे हो तुम्हारा उसी में गंगा तुम नहा लिए। अब उसमें कहते हैं वो गंगा जी ने कंगन दे दिए, ये दे दिए। मन का चमारों को तो हमें कपड़े नहीं मिले, वो गंगा जी को कंगन कहाँ से देती है? देखिए ये बहुत सारी तो चीजें। अब ये एक चीज और दिखाऊंगा गुरुजी, परीक्षा थी ये देखिए, मन चंगा तो कटोटी में गंगा। अब जहाँ भी संत जी को दिखाया गया है वो मोची के रूप में दिखाया गया है। जी। क्यों दिखाया जा रहा है भैया? वो काम था उनका, है जी, उनका काम कोई हमारा कोई लिखित में थोड़ी, हम छोड़ भी तो सकते। पारिवारिक काम था, वो दिखा दिया। वो तो देखो ये हटने चाहिए ना, ये हाँ हटना चाहिए। फिर वहाँ नहीं आपको मिला हरिओम होगा। और ओम, ये क्या मतलब है हमारा? वहाँ नहीं आपको मिला होगा जी। वहां तो बाद में दर्शन होते, पहले तो यही हो जा। ये तो आज लगाया इन्होंने। नहीं हटना चाहिए। आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ, उसका हाँ। समर्थन करता हूँ। तो चलो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और आपसे मुलाकात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि हमारे जो एक बाबूजी, एक संत जो गुरुजी हैं हमारे, उन्होंने कहा पूजे चरण चंडाल के। जो कहा उन्होंने कि ब्राह्मण को नहीं पूजना चाहिए, चाहे वो गुणहीन हो और या कोई चीज़ हो। उसने कहा ना, जो उनकी वाणी पलटी संत ने, जो ब्राह्मण ने कहा कि भाई नीच कमीच इनको पूजना नहीं चाहिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। जी जी। तो संत गुरुजी ने उनको जवाब दिया था कि ब्राह्मण का क्या है उसमें, जरा मुझे बताइए ये 108 क्या है? ये श्री श्री, ये तो उपाधि है जी, उपाधि है। और 1008 कहा गया ये जो है। जी जी। तो 1008 की जो उपाधि है वो राजाओं महाराजाओं ने, जब इन्होंने परास्त किया था ब्राह्मणवाद को, तब इन्हें ये उपाधि दी गई थी। जी। अब संत शुरू में जो हम गुरु जी के देखते हैं, उनको हाथ पे गले में माला, हाँ है जी। इधर जो है अमलदास जी महाराज के इसमें नहीं है, ये भी अच्छी बात है। तो इन चीज़ों का हमारे उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम अम्बेडकरवाद भी चलाते हैं, हम हिंदुज़म की होली दिवाली भी मना रहे हैं, और फिर भी हम जो है फिर कहते हैं भाई हम नहीं, अत्याचार होते ही तो हम एससी बन जाते हैं। ये है, ये तो संसार है जी, इसमें हम हर चीज़ को नकार नहीं सकते। अब मैं आपको ही बता दूं, जी जी, हमारे आश्रम के 2 हिस्से हुए। अच्छा जी, ये पूरा का पूरा रविदास आश्रम है। अच्छा जी। इसमें जाटव चमार सभी लोग जो है आओ इधर को आओ। आते थे, लेकिन फिर जब अम्बेडकरवाद की बात आई तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो तुम बांट के देते हो। तो इत्तेफाक है जी, कि हमसे 3-4 साल पहले बट गया था ये। अच्छा, जब हमारी कमेटी बनी, जी, कमेटी हमने ही बनाई सबसे पहले यहाँ जी, तो हमारे से पहले बुड्ढों ने बांट दिया था जी। अगर हमारे जमाने में बात आती तो हम एक भी इंच जगह देने वाले नहीं थे। किस अम्बेडकरवादी हो? हम तो दोनों को मानते हैं। हाँ, तो वो तो उस समय दे दी जी, तो जो दी गई उसमें हम विरोध नहीं करते जी। भाई। जो बड़ों ने तो जगह दी किसको है? वो किसको दी है जगह? रवि सतगुरु जी को या अम्बेडकर वादियों को
अलग आश्रम बनाने के लिए जी जी, तो वहाँ कि कुछ बना लो, अलग बना लो तुम अपना। अच्छा अच्छा, तो उसमें मतलब किताब वगैरह पढ़ाई वगैरह चल रही है, क्या होता है उसमें कुछ नहीं चल रहा जी। और ना जी, ऐसे पढ़ा रहे हो? ठहरा बन जाता लोगों को। अच्छा, यहाँ तो रुकने ठहरने की तो इजाजत है फिर? यहाँ तो सारी व्यवस्था है। चलो बहुत बहुत अब धन्यवाद। आप भोजन ले लीजिए चाहे चल के, जो है चलिए, अभी भोजन चल रहा। कहाँ चल रहा भोजन? हमें तो ना मिला पानी में। हाँ, ये इधर साइड में चलो चल रहा, चलो खैर, आपका जो है हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग सेवा कर रहे हैं और इससे खुशी की बात नहीं है कि जब जागो तभी सवेरा है। अभी उसे भी देखेंगे हम, अंबेडकर भवन किधर है और जिस पर है ये, लेकिन कोई इसी का हिस्सा है, वो हमसे पहले बांट दिया था। ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है। मैं आपसे 1957 ये हमारे महंत जी हैं। तो जनता से कुछ स्पेशल कुछ योगदान पब्लिक के लिए कुछ कहना चाहेंगे? पब्लिक किस तरीके से है, क्या सुविधा है, आपका क्या इसमें योगदान है? देखिए, हम लोगों ने तो ये व्यवस्था संभाल रखी है, जी जी इतना ही काफ़ी है। जी जी सबसे पहले मैं बताया तो, मैंने मजदूर यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। जी जी। टिकैत के सामने यूनियन भी हमने ही बनाई थी। अच्छा अच्छा। तो हम भट्टों का भी काम देखते हैं। जी जी। तो भट्टे वालों से सबसे पहले मैंने ही ये योजना मेरी बनी, अचानक यहाँ आया मैं मेले के अवसर पर, लोगों को कहा कि भाई तुम्हारा ये नहीं पड़ा रहेगा क्या? कहने लगे नहीं, अब तो समाज का मुखिया तू है, तू ही कर। एक बुढ़े ने खड़ा हो कहा। अच्छा। हमने कहा भाई हम ही करेंगे। हाँ। और मगर तेरे कहीं से थोड़ा ही कर दूंगा मैं। हाँ। तो मैंने कहा और मगर भाई सब हाथ उठाओ। तो सब ने हाथ उठाया, फिर हमने कमेटी बनाई, रजिस्टर्ड कराई, ताकि कल को कोई हमें धक्का दे के निकाल ना दे। जी। तब ये काम ये शुरू। ठीक ठीक ठीक। 90 के काम शुरू किया। सबसे पहले योजना भी हमारी, वे कहने लगे जी मंदिर कहाँ बनावा? वो मंदिर के नाम की लाए हैं ईंट, लेकिन वो सबसे पहले ये मार्केट बनावागे का पीठ भरती है यहाँ हमारी। बनते ही मार्केट और सारी दुकानें चढ़ की, 22 दुकानें हैं। जी जी जी। और उस दिन से आज तक काम बंद नहीं हुआ जी। जी, रुपया उनका किराया तो आता होगा? किराया भी आता है जी, और लोग भी काम को देखकर सहयोग भी आता है। जी जी जी। अपने आप भी देते हैं लोग, बाहर से भी आके, अब जब तो बाहर से भी देने लगे। कैमरे पे करोगे कुछ वैसे भी